आम जनता के लिए महंगाई की मार बढ़ गई है। घरेलू रसोई गैस यानी एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी गई। राजधानी दिल्ली में अब 14 किलो 200 ग्राम वाला घरेलू सिलेंडर 942 रुपए में मिलेगा। रिपोर्ट देखिए। आम जनता को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है। घरेलू गैस यानी एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी गई है। 14 किलो 200 ग्राम वाले घरेलू सिलेंडर के दाम में 29 रुपए का इजाफा किया गया है। नई कीमतें लागू होने के बाद राजधानी दिल्ली में अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर 942 रुपए में मिलेगा। खास बात यह है कि पिछले 3 महीनों में ये दूसरी बार है जब रसोई गैस के दाम बढ़ाए गए हैं। गैस की बढ़ती कीमतों का सीधा असर आम परिवारों के मासिक बजट पर पड़ने वाला है, जिससे महंगाई की मार और बढ़ गई है। विशेषज्ञों के अनुसार गैस की बढ़ती कीमतों का सीधा असर आम परिवारों के मासिक बजट पर पड़ता है। घरेलू खर्चों में बढ़ोतरी होने के कारण लोग परेशान हैं। राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो सिलेंडर का दाम 850 से ऊपर पहुंच चुका है। वहीं कुछ कुछ जगहों पे यानी पटना, रायपुर जैसे जगहों की बात करते तो 1000 से ऊपर पहुंच चुका है दाम। यानी आम जनता कहीं ना कहीं वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसका असर देश में देखने को मिल रहा है। आम जनता कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से, दूध के पैकेट के दाम बढ़ने से परेशान तो थी ही। इसके साथ साथ हालांकि घरेलू सिलेंडर के दाम नहीं बढ़ रहे थे, ये राहत जरूर थी आम जनता को, मगर उसके बाद अब जैसे घरेलू सिलेंडर के भी दाम हैं, जिस वजह से पॉकेट पर इसका असर आम जनता को जरूर पड़ने वाला है। इसके साथ साथ महंगाई और भी ज्यादा बढ़ रही है और जो परिस्थिति है यानी स्टेट ऑफ हॉर्मुज की जो परिस्थिति है, वेस्ट एशिया की परिस्थिति है, वो समान होती भी फिलहाल नजर नहीं आ रही है और संभव है कि आने वाले दिनों में कई और चीजों की भी दाम में इजाफा देखने को मिलेगा। यानी ठीक उसी प्रकार से जिस तरीके से पेट्रोल, डीजल, सीएनजी की बात की जाए, कमर्शियल सिलेंडर, अब घरेलू सिलेंडर के भी दाम बढ़े, ठीक उसी प्रकार से दूध के पैकेट में और भी ज्यादा महंगाई बढ़ सकती है। ठीक उसी प्रकार से कई और सामग्री है जिसमें और भी ज्यादा इजाफा होगा। यानी महंगाई दर आम जनता के लिए और भी ज्यादा परेशानी का सबब बन सकती है आने वाले समय में। लोगों का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई के बीच गैस की कीमतों में ये नई बढ़ोतरी उनके लिए और मुश्किलें खड़ी करेंगी। आज से सिलेंडर के इतने रेट बढ़ा दिए, हमारी रसोई में बहुत फर्क पड़ गया। इतनी इनकम नहीं है और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। बताओ क्या करें, हमारे घर में तो बहुत परेशानी है। क्या करें बताओ, कम करो थोड़ा रेट। रोजगार पहले नहीं है, दिहाड़ीदार बंदे हैं, अब सरकार रेट बढ़ाती जा रही है। थोड़े कम करो रेट, हमारी रसोई में बहुत फर्क पड़ रहा है। इतनी इनकम नहीं है। हाँ जी, बहुत दिक्कत आती है घर में। कैसे कैसे ना करें मेरा और सरकार ने रेट इतने बढ़ा दिए हैं कि हमारा तो कोई इतना भी नहीं होता कि हाँ गुंजाइश की चलो ले पाए हम भी इतना कि ना तो पड़ता है जी। हाँ जी, रसोई में बहुत फर्क पड़ता है। सरकार से गुजारिश है कि कम करा जाए। हाँ जी, प्राइवेट नौकरी है जी, प्राइवेट नौकरी है और सरकार रोज रेट बढ़ाई जा रही है सिलेंडर के, हम कहाँ से पूरा करेंगे। तो आते हैं आप सरकार से एक बार लगाते हैं कि रेट कम किया जाए, बहुत फर्क पड़ता है प्राइवेट नौकरियों पर भी। मैं आज एक बार सिलेंडर फिर बढ़ गया, क्या कुछ कहना चाहिए? सिलेंडर बढ़ गया भी यार, बच्चे दिहाड़ी करते हैं सारा दिन दिहाड़ी करो, सिलेंडरों पे वो है। अभी बीच में बिल्कुल बंद हो गए थे, इतने परेशान हो रही थी पब्लिक। पूजा बढ़ा दिया, घटाने का तो नाम नहीं लेते और बढ़ाते चले जा रहे हैं। इतना बच्चे परेशान हो रहे कि पूछो ना, कहाँ से करें बताओ। बच्चों को पढ़ाना भी है, सब कुछ करना, कहाँ से करें। सिलेंडर करें कि रसोई का करें। इतना हर जगह महंगाई है और कुछ कोई चीज सस्ती भी कर रहे हैं। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी ने आम लोगों को एक और झटका दिया है। महंगाई की ये मार अब रोजमर्रा के घरेलू खर्चों पर सीधे असर डालने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। एक बार फिर महंगाई का चाबुक पड़ा है। आइए इसी पर पैनल से मिलवाते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कृष्ण शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर। संदीप हिंदुस्तानी बीजेपी प्रवक्ता है, स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। ओंकार सिंह प्रवक्ता इनेलो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंह साहब, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। कृष्ण शर्मा जी, आपसे शुरू कर लेते हैं। एक बार फिर महंगाई का झटका,
इस बार घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए, क्या कर रही है सरकार और क्या ऐसे वक्त में समझना चाहिए कि ये दाम में बढ़ोतरी जो हो रही है वो क्यों हो रही है? अनामिका जी, आपको और आपके चैनल को मेरे रंजित साथी को नमस्कार और आपके बच्चों को। देखिए, सरकार धड़ाधड़ दिन प्रतिदिन आए दिन, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, सीएनजी हो और एलपीजी हो, चाहे घरेलू हो, चाहे वो कमर्शियल हो, कमर्शियल में डबल रेट आप जानते बढ़ाए हुए थे और आज मार इन्होंने आम आदमी के दी है, आम घर पे दी है। एलपीजी के मार्च से लेकर अब तक 2 बार इन्होंने बढ़ाए। शायद देखिए, आप जानते, आपके चैनल में बात हुई थी, पहले बढ़ाए थे 29 रुपया, लगभग 89 रुपये इन्होंने बढ़ा दिए। बादल जी, ये बात भाजपा का जो गुप्त एजेंडा है, आम लोगों के हाथ में कटोरा हाथ में दे देना, और ये आम लोग इनसे रहन की भीख मांगे कि हमें गैस दे दो, हमें अनाज दे दो। ये बीजेपी जो करती जा रही है, मिडिल ईस्ट में जो झगड़ा है माधव जी, सबसे बड़ा हमारा जो मित्र राष्ट्र था रशिया, इसके साथ जो मोदी जी ने, इसके साथ जो अमेरिका के जवाब में, ट्रंप के जवाब में, एक्सटिन फाइल के जवाब में, क्लियर समझ पा रहे क्या आप? कृष्ण शर्मा जी, आपकी जो आवाज है वो ठीक तरह से पहुंच नहीं रही है हम तक। हम समझना चाह रहे हैं लेकिन पूरी बात स्पष्ट नहीं है। हम दोबारा जोड़ रहे हैं, दोबारा जोड़िए इन्हें। संदीप जी, क्या हो रहा है सर? ये महंगाई का हंटर 3 महीने में दूसरी बार दाम बढ़ा दिए। नमस्कार अनामिका जी। नमस्कार। देखिए, पूरी दुनिया के सामने एक वैश्विक चुनौती है। पूरी दुनिया इस वैश्विक चुनौती का सामना कर रही है। दुनिया के से विकसित देश हैं, से विकासशील देश हैं, हर कोई इस परेशानी से जूझ रहा है। ठीक है। और इस परेशानी का मूल कारण क्या है वो भी पूरी दुनिया को पता है, हमारे देश की जनता को भी पता है कि जो पिछले 4-5 महीने से इजराइल में, यूएसए में और ईरान के बीच में जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, जिसकी वजह से ये सारी स्थिति उत्पन्न हुई। अब सरकार अपनी तरफ से जो काम कर सकती है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता को ये भरोसा दिया गया है कि किसी भी प्रकार की हमारे देश के सामने कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कोई किल्लत नहीं रहेगी। चाहे डीजल की बात हो, चाहे पेट्रोल की बात हो, चाहे एलपीजी की बात हो, हर चीज हमारे देश के पास पर्याप्त है। रही बात रेट बढ़ाने की, तो अगर हम कंपेयर करेंगे, देखो बाकी अदर कंट्रीज से, मैं चाहे बात करूं यूएसए की, मैं बात करूं और बाकी अदर कंट्रीज की बात करूं जो विकसित देश हैं, अगर आप वहां पे देखेंगे तो जो फॉर एग्जांपल पेट्रोल 100 रुपए लीटर मिलता था, आज वहां पे वो 200 रुपए, 250 रुपए लीटर तक पहुंच गया है। कहीं पे 150 रुपए लीटर है, कहीं पे 250 रुपए लीटर है। मतलब डबल टाइम में रेट इंक्रीज हुए हैं। अगर मैं हिंदुस्तान की बात करता हूं तो हिंदुस्तान में लगभग 3 से 4% चाहे पेट्रोल की बात हो, चाहे डीजल की बात हो, रेट में हाइक हुआ है। ये हाइक भी कब हुआ है? सरकार जब तक कंट्रोल कर सकती थी, सरकार ने कंट्रोल किया। लगभग 3 से 3.5 महीने तक न पेट्रोल के रेट बढ़े, न डीजल के रेट बढ़े, न बाकी और चीजों के रेट बढ़े। और जब विपक्ष ये मुद्दा बनाता रहा, पैनिक फैलाने की कोशिश करता रहा कि देश की जनता लाइनों में लगी हुई है, गैस सिलेंडर के लिए लंबी लाइनें लगी हुई हैं, पेट्रोल डीजल के लिए लंबी लाइनें लगी हुई हैं, तो देश की जनता ने विपक्ष के उस पैनिक को बिल्कुल नकार दिया और देश की जनता मोदी जी के साथ डट के खड़ी रही। अब ये बार बार ये बात